हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 4 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि अब आप लोगों के पास 25 से 30 दिन का टाइम ही बचा है। ये दिन भी उनके पास है जिनका एग्ज़ाम 10 और 12 तारीख के बाद होने वाला है। 4 फेब वालों के लिए 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जो है रिवीजन बूस्टर। 90% बच्चे जो गलती करते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बट एंड में रिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए रिवीजन बूस्टर एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसकी आज क्लास फर्स्ट है। आप इसको एज अ डेमो क्लास भी ले सकते हैं कि आपको फ़ायदा होने वाला है क्या नहीं इस क्लास से। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहेगी, डेमो क्लास रहेगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो ही आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो कम से कम 5 से 6 नंबर का आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, घाटा नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आया हूँ जो कि है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए बड़े सपने देखा कीजिए, क्योंकि बड़े सपने देखने से आपको मेहनत की चाह होगी और आप उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तो जो आज अपना पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के कितने भाग पार्ट्स हैं? आपके ऑप्शन है A22, B23, C24 और D25। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D25। भारतीय संविधान के जो पार्ट्स हैं वो 25 है, आपको ये बात याद रखनी है। फर्स्ट जो है वो आपका यूटी से रिलेटेड है और स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका यूटी और स्टेट से रिलेटेड है। मैं आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाग से, इसलिए भाग डिस्क्राइब अभी नहीं कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहला और 25 है टोटल, ये बात याद रखना। और पहला मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अपना जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके 4 ऑप्शन है, ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946 और डी 11 दिसंबर 1946। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। मैं पहले ही बता दूं, इसके अध्यक्ष थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से पूछता है। अगर वो पूछता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर वो स्थायी वर्ड जोड़ता है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाकर आना है। ये आपके जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा जगह का इशू था, बाकी आप समझ जाना। स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वो सबसे उम्र में बड़े थे, इसलिए उन्हें इज्जत दे दी कि आप पहले अध्यक्ष बनिए। बट स्थायी जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये बात याद रखनी है। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, इसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, 2 दिन बाद। आप ये बात याद रखना। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले क्या था, पूछता था पहला प्रेसिडेंट कौन है, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, बट अब थोड़ा सा उपराष्ट्रपति की तरफ जाने लगा है। तो आपके जो 4 ऑप्शन है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वीवी गिरी। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो ये फर्स्ट राष्ट्रपति थे। आपको ये बात याद रखनी है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि बहुत इजी लेवल हो रहा है, एमटीएस का लेवल बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट पीएम। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और इनकी एक बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बात याद रखना। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार पूछता भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 4। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? आपके ऑप्शंस आप देख लीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3:2।
3:2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है। क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है इसके अंदर जो ये अशोक चक्र है इसमें कितनी डंडियां हैं, तो इसके अंदर जो है आपकी वो 24 डंडियां हैं। आपको ये बात याद रखनी, 24 डंडियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ जो कि है नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके चार ऑप्शन है, ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। 2015 में नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग को लाया गया और ख़त्म किसको किया गया? पीवाईपी, यानी कि आपकी पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया, जो कि आपकी कब से चलती आ रही थी? 1951 में इसकी जो पहली थी, 1951 से 1956। ये आपका फर्स्ट था जो कि आपका प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको ख़त्म किया। पंचवर्षीय योजना मीन्स 5 सालों के लिए योजना बनाई जाती थी कि देश का विकास कैसे कैसे होना है। आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो आपकी बनी थी 1951 से 1956। जैसे कि आपको पता है नीति आयोग 2015 में आया, पर 2017 में इसकी जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वो ख़त्म की गई, क्योंकि 5 साल की अवधि थी। तो बोला गया कि जो अपनी लास्ट पंचवर्षीय योजना है उसकी जो अवधि है 2017 में ख़त्म होगी, तो 2017 तक इसको लागू रहने देते हैं। बट जो नीति आयोग आया वो 2015 में ही आ गया था, आपको याद रखना है। जो अपने छठे नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैग से एक तो आर्टिकल का क्वेश्चन आता है और एक ये वाला आता है, कैग का कार्यकाल। तो जो आपके चार ऑप्शन है, ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 65 वर्ष की आयु तक, डी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। कैग का कार्यकाल उतना होता है। इसका जो आर्टिकल है वो कैग का आर्टिकल क्या है? कैग का जो आर्टिकल है वो है 148। ठीक है, कैग का आर्टिकल 148 है, याद रखना। और 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए यही कार्यकाल है। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आपके चार ऑप्शन है, ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी भाग 5। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भाग 3। ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 2 क्या है? भाग 4 क्या है? भाग 5 एक होमवर्क है, एक होमवर्क आप लोग रखिए। ठीक है, भाग 5 आपके लिए होमवर्क है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी। अगर पूछ ले कि भाग 4 ए क्या है, अगर वो पूछता है 4 ए क्या है, अगर 4 ए आपसे पूछे तो आप बोलोगे एक मिनट, तो आप बोलोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। भाग 4 डीपीएसपी है। अगर भाग 4 ए पूछता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अगर बात करें कि डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो आपका आयरलैंड से लिया है, ये आयरलैंड। ठीक है, याद रखना आयरलैंड, थोड़ा सा जगह का इशू है, आप समझ लेना, आयरलैंड से लिया है। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया है? ये आपके यूएसए से लिए हुए हैं। ये भी पूछता है कि कहाँ से क्या लिया हुआ है। मौलिक अधिकार यूएसए और डीपीएसपी आयरलैंड। और भाग 5 का आपको होमवर्क मैंने दे दिया। ठीक है, जो अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे लंबा नदी का पुल कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी सेतु, बी विक्रमशिला सेतु, सी भूपेन हजारिका सेतु और डी बोगीबिल सेतु। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूपेन हजारिका सेतु। आपको याद रखना है सबसे लंबा नदी का पुल है जो भूपेन हजारिका सेतु है। ये एक सिर्फ डेमो क्लास है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, इसलिए आज की जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो 10 से 12 मिनट ही मैं रखने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको लगता है क्वेश्चन एक्यूरेट है, एसएससी एमटीएस रिलेटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो मैं ये सीरीज़ अच्छे से आगे से कंटिन्यू रखूँगा। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी मैं 20 से 30 मिनट के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन और फैक्ट्स बताऊँगा। ठीक है, 8वें नंबर का मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, यस आई एम रेडी,
यस आई एम रेडी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। आपके 4 ऑप्शन है ए 1991, बी 1992, सी 1993, डी 1994। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1993। राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना जो हुई वो 1993 हुई थी। आरटीआई की स्थापना कब हुई है, आरटीआई पूछता है, मतलब ये आरटीआई है जो ये लागू कब हुई, ये आया आपका 2009 में। 2009 में राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट लाया गया जो कि 2009 में लाया गया था, पूछता है इसलिए मैंने आपका बता दिया। और राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। 10वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप पूछा है, नदी द्वीप नहीं पूछा है, ठीक है। नदी, पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपके 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए आप पहले। आपका ऑप्शन नंबर ए है हवलोक, बी माजुली, सी ग्रेट निकोबार, डी मध्य अंडमान। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, ठीक है। अब अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पहले तो आप ये बताना कमेंट में आज, ठीक है। आपका होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये होता भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप पूछे तो राइट आंसर माजुली होगा। अगर खाली द्वीप पूछे तो राइट आंसर डी होगा। याद रखना, नदी द्वीप माजुली है भारत का सबसे बड़ा, और खाली अगर द्वीप की बात करें तो मध्य अंडमान है, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो आज की वीडियो इतनी ही छोटी वीडियो थी, एक डेमो टाइप वीडियो थी कि मैं आपको इस तरीके से ये सीरीज़ में पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास 1 थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, आपको ये कमेंट करना है तो मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत ही एग्ज़ाम के लिए अच्छी सीरीज़ है, आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लास 2 के साथ, और एसएससी एमटीएस इस बार पार। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।